गुड इवनिंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। यहाँ पे जो है जो भी बच्चे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे ग्रुप डी छात्रों के लिए बुरी खबर है। आज का ही आपका ऑफिशियल 9 सितंबर 2024 का आपका यहाँ पे अपडेट आया हुआ है। जरा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए कि बहुत सारे बच्चों का, एक दो बच्चों का नहीं है, ये देखना सबके लिए जरूरी है। क्योंकि आज आपका 9 उसके बाद सितंबर 2024 का आपका ये ऑफिशियल नोटिस आपके सामने जो है निकल के आया है। ठीक है, यहाँ पे भैया क्या हुआ है, जरा सा मैटर को समझते हैं। कि देखिए, एग्जाम रिटर्न निकाल दिए, उसके बाद से भैया फिजिकल निकाल दिए। ये वैसे स्टूडेंट हैं जिनका 100% समझिए कि ग्रुप डी में नौकरी फाइनल है। ठीक है, लेकिन उन सभी का कैंडिडेचर आपका रद्द कर दिया गया है। कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर अगेंस्ट CNRRC 01 2019। मतलब जो भी ग्रुप डी वाले 19 वाले जो भी बच्चे थे, कौन से जोन में, तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे का आपका जो है, और ये सबको अभी वाले को भी देखना चाहिए। जब कहा जाता है कि डीवी बनवा लीजिए, सब क्या क्या कारण के कारण, लगभग 140 से अधिक, 140 के करीब में आपका स्टूडेंट है केवल ईस्टर्न रेलवे में, जिसका कैंसिलेशन, अब उनका ग्रुप डी में नौकरी भैया नहीं लगेगा, कितना भी कुछ दिखा देंगे, क्योंकि उनका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया गया है। क्या क्या कारण है वो हम लोग देखेंगे, और ये जो अभी वाले बच्चे हैं उनको भी इससे सीख लेना चाहिए कि क्या क्या कारण के चलते उनको भैया एग्जाम निकाल लिए, रनिंग निकाल लिए, उसके बाद जो है उनके कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया। अब उनका ग्रुप डी में इसमें जो है अब वो क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमको ज्वाइनिंग दीजिए, इनको लास्ट वार्निंग भैया दे दिया गया है। आइए जरा सा नोटिस आपके सामने RRC रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता का आपके सामने है, और आज ही का डेट में बिल्कुल आपके सामने ये लेटेस्ट है, 9/9 अभी आपका लेटेस्ट तुरंत आया है। यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PWBD, document verification for PWBD and non-PW candidate CNRRC 01 was held from the इतना से इतना आपका हुआ था। फर्स्ट राउंड आपका डीबी हुआ, सेकंड राउंड आपका डीबी हुआ, थर्ड राउंड आपका डीबी हुआ। बहुत सारे बच्चे जो कैंडिडेट वाज पेंडिंग ड्यू टू लोएंस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ मेडिकल। एक तो पहला चीज है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चलते भैया उसमें दिक्कत है, उसके चलते उनका जो है रोक दिया गया। अब वो ग्रुप डी में नहीं क्लेम कर सकते, अब उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। और दूसरा जो है मेडिकल में बहुत सारे बच्चे, एक तो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम, दूसरा मेडिकल का फिटनेस जो कहा जाता है, बहुत कोई कहता है ग्रुप डी में मेडिकल के तो दिक्कत नहीं है, तो उन सभी को भी यहाँ पे सचेत होना है। मेडिकल के कारण भी जो है बहुत सारे बच्चे का कैंडिडेचर अब आपका ग्रुप डी में रद्द कर दिया है। सम PW कैंडिडेट हैव नॉट बीन फाउंड फिट इन द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। और बहुत सारे जो PW कैंडिडेट है, जैसे बहुत सारे के पास होता है ना कि इसके लिए आपका PW कैंडिडेट है, लेकिन उनके पास सही तरीका से उसका जो क्या है डॉक्यूमेंट नहीं है, मेडिकल स्टैंडर्ड, वो तो लिख दिए कि हमारा इतना % हमको ये मिलना चाहिए, और बाद में देखा जाए तो सर्टिफिकेट नहीं रहता है। तो उन सभी के चलते जो है यहाँ पे जो है दिक्कत आया है, और उनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया है ग्रुप डी में। भैया समझ जाइए कि नौकरी लगने के बाद छीन लिया गया, वो वाला हाल यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको और क्या क्या कारण। देखिए यहाँ पे लगभग 140, 10 द कैंडिडेट ऑफ 140 कैंडिडेट इज बीइंग कैंसिल्ड इन द इमीडिएट इफेक्ट, नो फर्दर क्वेरीज विल बी। पूछो बाद में नहीं सुना जाएगा, कुछ भी बाद में आपका जो है नहीं सुना जाएगा। 140 कैंडिडेट, क्या क्या चीज दिया है देखिए यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, रिमार्क्स आपका दिया है, क्या क्या मेन इशू है ये सबको देखना चाहिए। देखिए एब्सेंट इन द रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट, बहुत सारे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रीचेक में भैया नहीं गए। पहला चीज तो ये है नॉट सबमिटेड प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट को भी दूसरा नंबर पॉइंट बहुत सारे का इसलिए भैया कैंसिल कर दिया गया है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट कहा गया था वो भैया प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे। अनफिट आफ्टर री मेडिकल, देख लीजिए मेडिकल वाले, देख लीजिए कि मेडिकल में भी अनफिट हो गए हैं, ग्रुप डी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। उसके बाद एब्सेंट इन री मेडिकल में एब्सेंट थे, अनफिट आफ्टर री मेडिकल। तो एक तो मेडिकल का इशू ग्रुप डी में आ रहा है भैया। देखिए C2 आफ्टर री मेडिकल, देखिए C2 आफ्टर री मेडिकल, तो मेडिकल भी बहुत इशू है, कितनों निकाल लीजिएगा और मेडिकल फिट नहीं रहिएगा तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत होने का संभावना है। एब्सेंट C2 आफ्टर मेडिकल, नॉट सबमिटेड MD सर्टिफिकेट विद इन द गिवन टाइम लिमिट, मतलब भैया वही जो आपका सर्टिफिकेट नहीं दिए थे। मेडिकल एब्सेंट इन थर्ड DV, बहुत सारे थर्ड DV में नहीं गए थे। अब जो सामने वाले बच्चे हैं इसमें तो कुछ बच्चे गलत से भी ये हो गए, जिसका आपका मेडिकली अनफिट हो गया, उनका ये हो गया, बहुत सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं दिए थे लेकिन छटा गए, उन सभी के लिए बुरी खबर है। लेकिन सामने वाले बच्चों के लिए उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो सके, फोर्थ DV भी अब आपका जो है मतलब आगे DV के लिए और बुलाया जाएगा, उन सभी के लिए लगभग ठीक ठाक है। लेकिन सोचिए जो स्टूडेंट हर चीज निकाल लिए हैं और उसके बाद भैया जो है
थोड़ा मेडिकल के चलते छटा गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चलते छटा गए, उन सभी के लिए कितना दुख यहाँ पे जो है लगा होगा। ठीक है, तो आपका लगभग एब्सेंट इन ब्लॉक डेट विच वाज पेंडिंग ड्यूरिंग थर्ड वी, एक डेट दिया गया था, वो डेट का बीच में नहीं गए इसलिए भी आपको छाट दिया गया। अब आप बाद में जाइएगा तो आपका नहीं सुना जाएगा। नॉट सबमिटेड, देखिए नॉट सबमिटेड प्रॉपर डॉक्यूमेंट विद इन टाइम, टाइम के अंदर भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट भैया जो है आपका नहीं सबमिट किया गया है, इसके चलते भी आपका जो है ये कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं लगभग 140 स्टूडेंट है, और ये पूरा नोटिस को हम क्या करेंगे, जिसको देखना है डिटेल से, यहाँ पे आप सबसे पहले जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम अपडेट यहाँ पे आपका दे दिए हैं। ये हमारा टेलीग्राम है MG मनीष गुरु, और टेलीग्राम पे आपका MG मनीष गुरु सर्च मारिएगा, कमेंट में भी पिन कर देंगे, जिसको प्रॉपर डिटेल से देखना है। देखिए हम यहाँ पे दे भी दिए हैं ग्रुप डी कैंसिलेशन, आप देख सकते हैं इसके अंदर इस PDF को हम आपका पूरा लिस्ट डाल दिए हैं। तो आप टेलीग्राम से जो है जरूर आप लोग सबको जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको जो है हर एक चीज का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाता है। बाकी आप लोग का क्या राय होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और सामने वाले स्टूडेंट को भी सचेत होने का जरूरत है। कितनों पढ़ ले लिख ले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाए, मेडिकल में दिक्कत हो जाए, तो समझिए भैया नौकरी ग्रुप डी में फिर आपके सामने नतीजा है कि कितना कष्ट अभी हुआ होगा ये सभी स्टूडेंट को। बाकी आपका क्या राय होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद सभी को।